ओम शांति। आज के बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे जो देवता घराने की आत्मा होंगी उनके अंदर कौन से संस्कार नेचुरल होंगे। बाबा ने कहा जो दैवी घराने की आत्मा होगी उन्हें ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगेंगी। वो नेचुरली अपने खान पान को भी शुद्ध रखेंगे। कलयुगी बुराइयों में उनका मन नहीं जाएगा और हमेशा दिल से भगवान को याद करते रहेंगे और उनकी श्रीमत प्रमाण ही हर कर्म करेंगे। तो आज बाबा ने विशेष रूप से बच्चों को यही समझाया कि बच्चे कोई भी देहधारियों से आशा नहीं रखो। बुद्धि का योग एक बाबा से ही रखना है, क्योंकि बाप ही हम बच्चों का सच्चा साथी है और वर्षा भी बाबा से ही मिलता है। कोई भी गुरुओं आदि से वर्षा मिल ना सके। लौकिक में भी अगर हम देखेंगे तो कोई एक भाई दूसरे भाई को वर्षा नहीं देता। वर्षा हमेशा पिता से ही मिलता है। तो इसलिए इस समय संगम युग पर शिव बाबा ही हम बच्चों को सारी प्राप्तियों से भरपूर करने आते हैं और ये प्राप्तियां हमें पूरे कल्प में केवल एक ही बार हो सकती हैं और दोबारा किसी जन्म में आत्मा परमात्मा का धरती पर मिलने का चांस नहीं होता है। इसलिए इस समय हम बच्चों को पूरा बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो हमें हर कदम पर बाबा की मदद का भी अनुभव होता रहेगा। आज के बाबा के 5 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे देह तो मिट्टी की बनी हुई है, ये तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, तो कोई देहधारी क्या तुम्हें दे सकेंगे। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे। उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे, है ना। बाबा ने कहा जो दैवी संप्रदाय की आत्मा होगी ना, तो नेचुरली ज्ञान की बातों का उनके ऊपर असर होगा। बाबा ने कहा जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलेनाथ से, क्योंकि इस समय बाबा ही तो हम बच्चों को रोजाना समझाते हैं। भोलानाथ तो शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है ना। शिव अर्थात ही कल्याणकारी, और वो कितना भोला है जो बच्चों की सारी भूलों को माफ़ कर देता है, हर वक्त बच्चों का साथ देता है, बच्चों को सब कुछ देने के लिए आया हुआ है ना। भोलेनाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं भी सुन रही हैं इन कानों से। हम बच्चे इस समय ये इतना ऊंचा ज्ञान, सत्य ज्ञान सुन रहे हैं ना, इन कानों के द्वारा सुनते हैं। अभी तुम बच्चे भी आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं, क्योंकि सभी बच्चों का पॉसिबल नहीं हो पाता था मधुबन भी जाना, तो इसलिए कई बच्चे फिर बाद में मुरली सुन पाते थे, टेप से सुनते थे। तो भी समझते हैं ना कि शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम परम पिता, परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं।
कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा कहती है ना। आत्मा को ही अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार और एक है निराकार। वह परम पिता है। अब यह समझानी कोई और तो दे ना सके, बाप के सिवाय और कोई भी ये पूछ ना सके। बाप ही पूछते हैं ना कि तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? है ना, गॉड फादर अक्षर किसके लिए यूज़ किया जाता है? पारलौकिक फादर के लिए। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता है ना। ईश्वर, प्रभु, भगवान कहने से ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान कितनी दूर है हमसे, लेकिन जब हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहने से क्या महसूस होता है कि बाबा हमारे साथ हैं, बाबा हमारे पास हैं। तो गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा ना, वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा भी जाता है ना कि तुमको कितने फादर्स हैं, तो एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? तो जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम ही समझते हो, दुनिया में तो यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं ना, जिस समय दुनिया में कलयुग जब बहुत अंतिम समय पर पहुंच जाता है, तो जो मूढ़मती मनुष्य होते हैं वो भगवान को भूल करके उल्टे कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये वही समय चल रहा है कि जैसे जैसे कलयुग के अंतिम क्षण समीप आ रहे हैं, मनुष्य और ही ज़्यादा पाप कर्म करने लगे हैं। विनाश का अभी समय है ना। ये वही महाभारत लड़ाई है, तो वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, है ना। देखो, मनुष्य अपने विनाश की खुद ही तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपस में क्या करते हैं, कितने बॉम्ब्स, मिसाइल्स भेजते रहते हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं। यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं और वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। वह हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। भारत जो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, क्योंकि शिव बाबा का दिव्य अवतरण कहाँ होता है? भारत में ही होता है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, भारत अविनाशी खंड है। एक तरफ यहाँ कलयुग विनाश होता है और दूसरे तरफ सतयुग की स्थापना भी हो जाती है। बाप आया था ना, तभी तो उनकी शिव जयंती मनाते हैं ना। परमात्मा का धरती पर आना होता है, उनका दिव्य अलौकिक जन्म होता है, तभी तो उनकी शिव जयंती मनाते हैं। परंतु उन्हों को ये ही पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं, क्योंकि वह निराकार है।
तो मनुष्यों को पता ही नहीं होता कि शिव बाबा कब आते हैं, क्योंकि मनुष्य तो अनेक देहधारियों को याद करते हैं, अनेकों की पूजा करते हैं, तो निराकार को पहचान ही नहीं पाते कि निराकार परमात्मा आकर के इस समय अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जितने भी शरीरधारी देवी देवताएं हैं, कोई भी गुरु हैं, पैगंबर आदि हैं, वह भी तो सब परमात्मा को ही याद करते हैं। शिव बाबा आते ही तब हैं जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि कलयुग का बुराइयों का अंत करके शिव बाबा आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं। तो अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय, जो सतयुग में होते ही नहीं। अब जो इतने इतने विदेश कंट्रीज़ हैं, है ना, इतने अलग अलग धर्म बने हुए हैं, बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो इतने सभी नहीं होते हैं, ना बौद्धि ना क्रिश्चियंस आदि होते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे इस समय उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ कहते हैं ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, और दूसरे तरफ कह दिया कण कण पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली में परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा की कितनी ग्लानि करते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो। कहते ना केवल पांडव थे जिनकी प्रीत बुद्धि थी। माना दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो 5% ही लोग ऐसे हैं जिनकी परमात्मा के साथ सच्ची प्रीत है। तुम समझते हो ना, हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं। जन्म लेते लेते आत्मा क्या हो गई है, बिल्कुल इम्प्योर हो गई है कलयुग तक आते आते। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, अब सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। अब ये है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की ईश्वर से प्रीत नहीं है। आज दुनिया में देखेंगे लोग इतना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो गए हैं कि भगवान को याद करना ही भूल जाते हैं और अपने ही विनाश की खुद ही तैयारियां कर रहे हैं। इतने बॉम्ब्स, ये सब मिसाइल्स आदि बनाते रहते हैं। जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की रिसर्च में लगी हुई हैं। तो ये विदेशी जो लोग हैं, जो यूरोप वासी हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, यादव कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वह तो है रचना, उनसे तो वर्षा मिल ना सके। बाबा कहते जो देहधारी मनुष्य हैं उनसे तो वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी ही मिलता है, तो ये तो अच्छी रीति समझाया है ना। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी तो है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं ना, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। वह बाबा ही तो सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है कि पुराना मकान तो टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल भी खराब होता जाएगा। देखते हो ना कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे भी कि बस अब यह सब खत्म होना है। बाबा कहते अब कलयुग भी अपने अंतिम चरण की तरफ जाता है, तो समय का इशारा भी बच्चों को मिल रहा है कि अब ये सब खत्म होने वाला है। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को ही याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ भी मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं। माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, है ना, नदी में खड़े होकर के स्नान करते हैं, कितनी कड़ी भक्ति भी करते हैं।
उनको पतित पावनी कहते हैं। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं। समझते हैं कि थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते हैं यहाँ तो हैं ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो उसका फल मिल जाता है। कोई पानी की बात नहीं है कि गंगा जल मुख में लिया, लेकिन बाबा कहते हैं ये ज्ञान अमृत है, सबसे बड़ा है ना। गंगा जल इसको कहेंगे ना, ज्ञान अमृत को। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो उसका फल मिलता है, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, ये तो नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी ये है ज्ञान की बातें। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले ना सके। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही तो 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप ही आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पुरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। अभी ही तुम जानते हो, स्थापना तो हो रही है। किसकी स्थापना? सतयुग की स्थापना। तो तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, इसलिए ही विजयी हैं। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, तो ये अच्छी रीति याद रखना है ना। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदल करके स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को तो छोड़ना है। ये हैं विकारी संबंध, इसको बंधन ही कहा जाता है। तुम अभी विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। बाबा कहते अगला जन्म बच्चों का कहाँ होगा? सतयुग में ही होगा। फिर कलयुगी दुनिया में तो दोबारा नहीं आएंगे। सतयुग में तो है ही निर्विकारी संबंध, और इस समय आसुरी बंधन है, क्योंकि इस समय मनुष्यों का मिलना होता है। किस लिए? कर्म का हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं ना। कलयुग के लास्ट में सभी अपना कर्मों का कर्जा जो भी एक दूसरे से लिया हुआ है वो सब उतार रहे हैं। तो इस समय आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है ना, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। तो किससे प्रीत है? शिव बाबा से। बाप को सृष्टि चक्र को जान, तुम फिर औरों को भी समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे ना। जो जास्ती समझते हैं वही तो होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जितना सेवा करते हैं ना, तो सेवा से भी हमारा दुआओं का खाता जमा होता है, पुण्य बढ़ता जाता है। तो कहते हैं दुनिया में भी जितनी सेवा उतनी मेवा। तो बाबा कहते हैं इस समय तो सारी दुनिया ही पतित है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है। बाबा कहते खुद भी पावन बनना है और सबको भी रास्ता बताना है, और तो कोई उपाय ही नहीं है। याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने तो यही अक्षर गूंजेंगे, माना उनके मन और बुद्धि में हमेशा ज्ञान की बातें चलती रहेंगी। जो दैवी घराने की आत्मा होगी समझेंगे भी कि ये तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं तो हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं, सर्व गुण संपन्न बनना है। अभी ही तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं। तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला तो ऊंचा पद पा ही नहीं सकता। ये कोई दैवी चीज़ें नहीं हैं। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे।
कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। फिर कई बच्चे अलग अलग बहाने लगाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि बाबा अगर हम ये नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है। समझानी दी जाती है कि देवताओं को कभी ये भोग नहीं लगाया जाता है, तो तुमको इन जैसा तो यहाँ ही तो बनना है। बाबा कहते हैं दैवी दुनिया में अगर जाना है, सतयुग में जाना है, तो अभी से ही तो दैविक गुण अपने अंदर धारण करने हैं। तुम अगर छी चीज़ें खाते रहेंगे तो वह बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को तो दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है तो तुम भी विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो, और यहाँ तुम हो ईश्वरीय संतान। ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। इसको ही हीरा जन्म कहते हैं, क्योंकि इस जन्म में ही हम आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन होता है। तो बाबा ने कहा तुम तो देवताओं से भी उत्तम हो ना, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। ये है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियंस लोगों की भी मिशनरी होती है ना, वो बहुतों को अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो ना, हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर के देवता बनेंगे। यहाँ तुमको बाप ने अपना धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने लिए। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखाते हैं ना, रोजाना बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनते हैं। तो यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी तो पवित्र ही चाहिए। पुराने शरीर को तो खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में तो 5 तत्व भी सतो प्रधान ही बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर तुम दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना, तो अब तुम ब्राह्मण हो चोटी। अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको ही चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहाँ तो सदा ही सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो तुम सदा ही सुखी देखेंगे ना, क्योंकि जितना इस समय हम बच्चे राजयोग का अभ्यास करते हैं तो दुख, रोग, शोक, चिंता हमारे जीवन से दूर होते जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे इस समय के पुरुषार्थ के अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में तो सुख ही बहुत है, फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते कलाएं कम होती जाती हैं। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है ना। बाबा आकर के समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म, कोई ने 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तो तुम भारतवासी सुख देखते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो सतयुग में सबसे पहले आते हो। इस ड्रामा में भी तुम्हारा नाम ही बाला है। देवताओं से भी तुम ऊंच हो ना। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं, ना हमको कोई पूजते हैं। वहाँ तो हम हैं ही पूज्य। फिर कलाएं कम होती जाती हैं। हम पूज्य से फिर पुजारी बनकर माथा टेकते हैं। द्वापर युग से क्या बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। व्यभिचारी अर्थात कलयुग तक आते आते तो अनेकों की पूजा करना शुरू कर देते हैं, कभी वृक्षों की, कभी जल की, कभी चौराहे की।
तो यह तो 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, लेकिन आज मनुष्य क्या है, गुरुओं की भी पूजा करते रहते हैं, 5 तत्वों के शरीर की पूजा करते हैं। अब बाबा कहते बच्चे शरीर तो 5 तत्वों का बना है, अब उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो इसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत हैं, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात तो एक ही है। अब बाबा फिर आकर के दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने, अर्थात अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी तो महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है ना कि पतितों को माना मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छी आदतें हैं उन सब को छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। सेकंड पॉइंट है, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, बाबा कहते हैं ना पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। वरदान बाबा ने दिया, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। बाबा कहते हैं ना अपने घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी अगर मनुष्य की वृत्ति माना विचार ही अपवित्र हैं तो फिर अपवित्र कहलाएंगे। अगर वृत्ति शुद्ध है तो फिर गृहस्थी भी शुद्ध बनती जाएगी। यदि वृत्ति को ही सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति भी प्रगति का साधन बन जाएगी। कहते हैं ना फिर घर ही आश्रम के समान बन जाता है, घर ही मंदिर के समान बन जाता है। अगर हमारी वृत्ति ऊंची वृत्ति होती है तो प्रवृत्ति भी प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची है और श्रेष्ठ है तो फिर चंचल नहीं हो सकते। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पालेंगे, है ना। वृत्ति किसको कहते हैं कि हमारे विचारों का सोचने का तरीका, हमारे विचार कैसे हैं। तो अगर हमारी वृत्ति ही श्रेष्ठ है तो फिर प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पालेंगे, फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएंगी। स्लोगन बाबा ने दिया, अगर पवित्रता का स्वप्न मात्र भी, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो माना निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। कई बच्चे होते हैं ना स्वप्न में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, सपने उल्टे पुल्टे देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सपने भी हमारे शुद्ध हों, पवित्र हों, और वो कब होंगे, जब हम सोने से पहले बाबा को याद करके सोएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।